श्री राम, आप आ गए। कितना प्रतीक्षा कराया इस सबरी को। मेरे राम, आपकी तरस कोई निगाहें कितनी तरसी है मेरे राम। श्री राम, कहिए भक्त, आने में इतना विलंब क्यों कर दिया। प्रभु आप भी बैठिए। खड़े क्यों है प्रभु, आप भी बैठिए। आपकी भी पूजा का सौभाग्य लेना है मुझे। मैं रोज आपके लिए ताजे ताजे पेड़ लेकर आती हूँ प्रभु, लीजिए। पहले मैं चख लेती हूँ, कहीं ये खट्टे न हो। प्रभु कहिए भक्त, मीठे मीठे फल आते हैं, चखिए मीठे हैं। आज के ज्यादा फल इतने खट्टे क्यों मिल रहे हैं। ये बहुत खट्टे हैं, ये सही है। आप भी खाइए। या मेरे बेर में देर है क्यों, यह बेर सुधा से बढ़े कर। मक्खन मिश्री की बात यहाँ पर, मक्खन मिश्री की बात है क्या। यह कितना मधुर है। आपको खिला रही हूँ। जो भी मीठा नहीं होता मैं उसे फेंक देती हूँ। मैं आपको मीठे और रसीले फल ही दे रही हूँ प्रभु। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितने नामी है। पृथ्वी से ले आकाश तलक, पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है वह पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भी भोजन, सीता का परोसा भी भोजन देता है इतना स्वाद नहीं। खाते नहीं बा
सकुचाते हो क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। ऋषि ने कहा था कि आप आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई प्रभु, लेकिन मेरे ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे। उनका कहा कभी झूठा नहीं होता था और वो कह गए कि आप आएंगे। देखो आज सबरी की भी आकांक्षा पूरी हुई, आप आ गए स्वामी। माता, काफी दिन हो गया है, हमने विश्राम नहीं किया है। हमारी इच्छा है कि हमारी माता के बाद आप ही माता मिली हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आपके गोदी में हमको विश्राम करने को मिले। क्या कहा प्रभु, आप अभी तक इतने थके हैं कि विश्राम नहीं किए? हाँ माते, मेरा दिल तो कहता है कि मैं आपको अपनी गोदी में सुला लूं, परंतु प्रभु मैं नीच जात की हूँ, मैं क्या करूं? काश मैं आपके या आपके चरणों की दासी भी होती, तब भी मैं आपकी सेवा जरूर करती। मैं तो बहुत नीच जात की हूँ, भिलनी जात की हूँ मैं। माते, प्रभु भिलनी तो साची भक्ति है, भक्तों में नहीं झमेला है। यहाँ खाने पानी की बात है क्या, यहाँ खाने पाने की बात है क्या, यहाँ बात बड़ायल देवा है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खारे की धारा है। सच कहता मन की कहता हूँ मत, सच कहता मन की कहता हूँ, मुझको तो तेरी प्यारा है। प्रभु हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। पिता कमल हुआ इस ओर स्वर्ण मृग के कारण, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण, कुटिया से सीता हरण हुआ इस। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन प्रभु आप इस
भिलनी के गोदी में सोए मुझे धन्य कर दिया प्रभु, मुझे धन्य। माते, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? कुछ हमें उपाय बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रभु। प्रभु कहिए माते। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कारण वहाँ, अपने भाई के कारण वहाँ अत्यंत दुखी में रहता है, अपने भाई के। पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है, जो कली यहाँ मुरझाई है, वह जाते ही खिल जाएगी, जो कली यहाँ। आप वहीं चले जाएं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वहाँ जो सुग्रीव और भी कई नाम हैं, हनुमान करके हैं, वो सब बहुत सज्जन हैं, वो हमेशा परोपकार ही करते रहते हैं। ठीक है माते। प्रभु अब हमें भी अपने धाम में भेजिए प्रभु। आपकी आस में ही मैं इतने वर्ष प्रतीक्षा करती रही प्रभु, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब और प्रतीक्षा नहीं होता, आप अपने श्री धाम में भेज दें मुझे प्रभु। तुम जाओ, हमारे परम धाम को जाओ। अनुज लक्ष्मण आओ, जैसा कि भिलनी ने बताया है, आगे ऋषिमुख पर्वत है, आओ उसी तरफ चलते हैं भैया। ये आगे भैया हमारे अख्तर अली मानूडी निवासी भैया की तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार, माता जी उनका कल्याण करें, धन्यवाद। हाँ बंधुओं, ये है मेरे श्री राम, जो प्रेम से मिलता है। हमारे प्रभु प्रेम के भूखे हैं, जाति पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता है। जो भी प्रभु की भक्ति में जाता है, भक्ति करता है, उसे अपनी शरण में लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, सबरी अधम जात की थी, उसकी गोदी में सर रखकर विश्राम किए, जात पात यही मिट गया। श्री राम देखिए आगे आगे क्या क्या लीलाएं करते हैं आप। हेलो, ये आगे भैया हमारे कंछेद गौतम, इनकी तरफ से भैया 100 रुपए का पुरस्कार आया है, माता जी उनका कल्याण करे। और
राज बहादुर यादव नौगवा निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। माता जी उनका कल्याण करें। और भैया गंगा राम यादव फौजी साहब की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। माता जी उनका कल्याण करें। धन्यवाद। अनुज लक्ष्मण, जैसा कि माता ने बताया आगे ऋषि पर्वत है और वो सामने दिखाई दे रहा है। आओ वहां पर चलते हैं और बातें करते हैं। हम तुम्हें देखते हैं तो हमेशा राम नाम का पाठ करते रहते हो। हाँ महाराज, क्या तुमने कभी राम को देखा है? नहीं महाराज, जब हम छोटे थे तब हमने देखा था, लेकिन सही से याद नहीं है। लेकिन उनकी एक छवि जो है मेरे हृदय में बसी हुई है। सही से मैं उनका नाम लेता रहता हूँ। ठीक है मंत्रीवर, हम भी सोचते हैं कि तुम्हें तुम्हारे नाम अवश्य मिल जाए। तुम हमेशा राम राम करते रहते हो। हाँ महाराज। मंत्रीवर, अगर तुम्हें मिल जाए तो हमको भी दिखा देना। ठीक है महाराज। कि हम भी देखे तुम्हारे नाम कैसे हैं। ठीक है महाराज, ये अवसर मिलेगा तो हम जरूर मिलाएंगे। महाराज, मंत्रीवर, आपकी नजर उधर जा रही है ना जिधर मेरी नजर जा रही है? हाँ हाँ मंत्रीवर, मैं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे भैया का कोई दूत चला आ रहा है। हाँ महाराज, हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? हमारे देखना तुम जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों एक तपती तेजवन नर सिंह समान बहाते हैं। मंत्रीवर, पाल भात
इशारा लेना था, फिर मेरे संदेश सहित तुम मुझे इशारा देना था। मंत्रीवर, जाओ, तुम अगर हमारे भाई का कोई दूत होगा तो मुझे इशारा कर देना, हम ऊंचे पहाड़ी पर चले जाएंगे सेना लेकर। अरे महाराज परेशान ना हो, अपने मंत्री पर विश्वास करिए। ये कोई दूत या राक्षस होगा तो मेरा एक गदा उसके लिए काफी है। हाँ मंत्रीवर, इसीलिए तो हम अपनी सेना को के तुम्हें मंत्रीवर कहकर पुकारते हैं। ठीक है महाराज। जाओ। हेलो, ये आगे भैया हमारे राम बहोर गौतम, इनकी तरफ से भैया 100 रुपए का पुरस्कार आया है। माता जी का कल्याण करें। और शुभरात्रि मानवी निवासी भैया, इनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया है। और राकेश गौतम नवगवा निवासी भैया की तरफ से 50 रुपए आया है। और रामलाल मानवी निवासी, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। माता जी सबका कल्याण करें। धन्यवाद। हेलो, हाँ भैया, ये आ गए हमारे हिमांशु यादव। हिमांशु यादव भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। और अंकित यादव ग्राम नौगांव निवासी, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार माता जी के चरणों में आया है। माता जी दोनों का कल्याण करें। धन्यवाद। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए हैं। देखिए क्या होता है। महाराज के कहने के अनुसार मैंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है। चलता हूँ उनसे, चतुराई से पूछता हूँ कि वो कौन है। यदि कोई संदेह हुआ तो देखा जाएगा क्या होता है। अरे आप दोनों लोग यहाँ पर, ये तो वीरान जंगल है। यहाँ पर राक्षस भालू बंदर टहलते रहते हैं। इंसानों का जीवन यहाँ पर दुष्कर है। कोई भी इंसान यहाँ जीवित नहीं रह सकता। आप लोग जंगल में टहल रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि आप सही सही बताएंगे तो आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, भूले पूछे हैं, आपकी सहायता की जाएगी। क्या पूछना चाहते हैं ब्राह्मण जी? ऊंचे पहाड़े पालो बयारे, चले बानर कागल भगवान, ऐसे बिहार पीराने में आ गए आप। और है आप यदि तपस्वी कोई या छत्री कोई बातें हैं, भूले भटके आप पहुँचे जाते हैं कहाँ।
बताए कहाँ थे। जब थे तब थे ये दिन, अब तो जब थे तब थे ये दिन, अब तो ना यहाँ से है ना यहाँ से है। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर नाम रखता है। राजा हो देता न विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई, जो ठीक उधर की रंगत है, जो ठीक उधर की रंगत है, बस ठीक इधर यहाँ है। आपने अपनी बातें तो बताई, लेकिन ये बताइए आप कौन है, कहाँ के हैं और क्यों इधर उधर टहल रहे हैं, किससे मिलना है आपको? ब्रह्मण देव, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण, साथ में हमारी भार्या सीता थी। हम लोग अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 बरस वनवास के लिए निकले थे। किसी राक्षस ने पंचवटी से हमारी सीता का हरण कर लिया है। ब्रह्मदेव अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई। धनियों के है सब मददगार, धनियों के है सब मददगार, निर्धन का कौन साई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं देंगे दुष्ट ही न धरती, कर देंगे दुष्ट ही न धरती। आशा है अपने पारों पर, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहे नया चाहे। जग में तो सभी स्वार्थी, जग में तो सभी स्वार्थी, कोई न किसी की चाहे।
हनुमान माया बस मैं आपको भूला दयाल माया बस मैं आपको भूला दयाल प्रभु कहिए। आपको ही तो मैं ढूंढ रहा था। श्री महाराज हम बानर है, जो हमारे शरीर का धोखा है। सुखदेव हमारा राजा है, जो गिर कुटिया में रहे। माया के चढ़ के सौगंध खाकर कहता हूँ, किस सिया फाड़ने सिया हरि, हम उसका सर्वस्व मिटा देंगे, ज्ञान सुखों का कर देंगे, सीता का पता लगा देंगे। प्रभु आज से मैं